अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज हम बात करेंगे जो रीजनिंग एमसीक्यूज़ हैं। रीजनिंग एमसीक्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को जो है वो समझ नहीं आते। सही है, ये एमडी गेट में पाकिस्तान नेवी, पुलिस, एफबीआर, नर्सिंग जॉब होते हैं, ये लाजमी रीजनिंग जो है एमसीक्यूज़ आते हैं। तो हम जिक्र करेंगे यहाँ से। सबसे जो पहला इसका एमसीक्यूज़ है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दी सीरीज़। अब इस सीरीज़ में जो है वो क्या आ रहा है, 37 है, 10 है और 7 9 है, 16 है, 5 7 है। तो इसमें जो है आपके यहाँ इनके जवाब दिए हुए हैं, लेकिन ये कह रहा है कि इसमें इसके बाद कौन सा आना चाहिए। देखें, इस तरह के क्वेश्चन से होते हैं वो ट्रिकी होते हैं। यहाँ देखें, इसने 37 दिया है, उसके बाद 10 दिया है, ये नहीं पहले बढ़ा दिया फिर 10 हो गया, कम हो गया, फिर 7 9, फिर 16, फिर 57। जाहिर बात है इसके बाद जो आएगा वो भी कम ही होगा। अब यहाँ देखें, अगर आप इसको 37 को ये जो 10 है इसको नीचे लिख दें, यहाँ पे मैं लिखूँ 10, ऊपर 37 है, सही है। इसी तरह 7 9 के नीचे मैं 16 लिख लूँ, फिर इसके नीचे जो है वो आएगा कोई छोटा इसमें सही होगा। लेकिन आप यहाँ देखें, अगर 3 और 7 को आपस में प्लस करें तो 10 बन रहे हैं। इस तरह ये देखें, यहाँ पे 3 + 7 10 है, फिर आप चलें ये इसका 10 आ गया, फिर ये 16 कैसे आ रहा है, 7 + 9 को आप जो है इसको प्लस करें तो आपका जो है वो 16 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आगे आपका क्या आएगा, फिर 5 + क्या है 7। अब इनको आपस में प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 12, इसमें 12 आ गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 12 है। इसमें सिर्फ आपको एक जहन जो है वो लड़ाना पड़ता है। इसमें देखें, आपको ये रेशो का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें रेशो का एमसीक्यूज आपको नजर आएगा, लेकिन ये 16 है, 10 है, 26 है। आप परेशान हो जाएंगे कि इसके आगे जो आंसर लिखे हैं इसमें से कौन सा आएगा, लेकिन बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको अपने थोड़ा जहन पे जो है वो जोर देना चाहिए। ये 16 है, इसको अगर मैं 8 को 2 से ज़रब करूँगा तो 16 आएगा। फिर मैं ये 10 आ रहे हैं तो मैं इस 8 और 2 को प्लस करूँगा तो 10 आएंगे। ये जो है अपना 26 आ रहे हैं, ये 26 है, इसको 13 को मैं 2 से ज़रब करूँगा तो 26 आएंगे। ठीक है, फिर मैं क्या करना है, मुझे जैसे मैंने यहाँ ये पैटर्न फॉलो किया, इसको ज़रब करके फिर प्लस किया, आपने वही पैटर्न फॉलो करना है। इसको 13 के साथ 2 से ज़रब करके जवाब आए तो फिर इसको प्लस करना है। 13 को आपने 2 से प्लस करेंगे तो आपका जो जवाब होगा वो कौन सा होना चाहिए, 15 आएगा। इसमें है कोई 15, ये आपका जो है डी इसका वो है आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे ये आपको रेशो का एमसीक्यू दिया गया है और ये एमडी केट में आया था 2024 में जो हुई थी। जो एमडी केट में आए थे वो भी मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, और ये अभी जो आपकी रिसेंटली नेवी की टेस्ट है, आगे जो टेस्ट है दूसरी आनी है, उसमें ये सारे आते हैं। ठीक है, लाजमी इंपॉर्टेंट आपके लिए एमसीक्यूज हैं। तो यहाँ पे देखें, इसमें इसने जवाब 14 और 41 54 36 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने ट्रिक इस्तेमाल करनी है। 6 है, 18 है और रेशो 7 है, फिर आगे जो है वो कौन सा आना चाहिए। ये देखें, अगर हम इसको लॉजिकली देखें, 6 का अगर स्क्वायर निकालें, 6 का मैं स्क्वायर निकालूंगा तो कितना बनेगा, 36। फिर इस 36 को मैंने अगर इसको मैं ज़रब करूं 36 को तो कितना आएगा, 18। ठीक है, यानी इसके बाद ये 18 इसका ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसका जो है वो 7 का स्क्वायर निकालना है। ये तो इसका आ गया आंसर। अभी 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। ठीक है, फिर आगे मैंने 4 और 9 को ज़रब कर देना है, इसको आप ज़रब करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 36। तो यहाँ आपके एमसीक्यूज में कहीं 36 है, ये आपका डी जो है वो आंसर है इसका 36। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एमडी केट 2024 में आप सबको पता होगा, ये वाला एमसीक्यूज भी आया था। ठीक है, इफ़ ए ये ग्रेटर देन की जो है वो सिंपल है, ये आपने सैम्पल पढ़ी होगी। इफ़ ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है और डी जो है वो ए से बड़ा है, तो इनमें से एमसीक्यूज में से क्या आएगा, जो इनमें से आंसर इसका सही होना चाहिए। तो हमने भाई यहाँ से लिखा, सबसे पहले आपका ए जो बड़ा बी से, तो हमने ए लिख लिया बड़ा है। ठीक है, किससे, बी से। फिर लिख लिया बी जो है बड़ा है सी से, तो हमने जो है बी बड़ा है तो नीचे सी से बड़ा है तो सी नीचे लिख दिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि डी बड़ा है ए से, तो डी जो है हमने ऊपर लिख लिया क्योंकि ये बड़ा है, और ए जो है वो इसका नीचे फिर आ गया, छोटा हो गया। ठीक हो गया, ये एक पैटर्न हमने बना दिया। अब यहाँ पे देखें, बी बड़ा है डी से, क्या बी डी से बड़ा है, नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखें बी कोई डी से बड़ा नहीं आ रहा। ए सी से बड़ा है, नहीं। ठीक है, सी डी से बड़ा है, नहीं। सी यहाँ पे है और डी से बड़ा, सी डी से बड़ा नहीं है। डी ए से बड़ा है और बी डी से बड़ा है। ये जो आपका आ रहा है, जो डी बड़ा है, ये डी जो है बिल्कुल इससे सी से बड़ा है, ये आपका बी से जो है वो डी बड़ा है। तो आपका जो आंसर है
डी जो है वो बड़ा है, क्योंकि इसका ऊपर हमने इसलिए रखा है, तो आंसर जो है आपका डी आएगा। MCQ दिया गया है, इफ़ चाइना कोड इज 64138, यानी चाइना का कोड ये है एंड नेपाल कोड इज 79058, ये नेपाल का कोड है। देन एप्पल कोड इज, फिर एप्पल का कोड क्या होना चाहिए जो इनमें से आना चाहिए। देखें आप जो है फिर आपका जहन घूम जाता है जब इस तरह MCQ आता है, हालांकि ये बिल्कुल ईजी है, मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले मैं यहाँ चाइना लिखूँगा, CHINA। अब चाइना का कोड मैं काउंट करूँगा, C में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, H में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है, और I में क्या आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, 3 किस में आ रहा है N में आ रहा है, फिर A लास्ट वाला 8 में आ रहा है, ये हो गया। अब नेपाल को आगे लिखूँगा, अब नेपाल में N में कौन सा आ रहा है 7 आ रहा है, E में क्या आ रहा है वहाँ देखें 9 आ रहा है, P में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, A में फिर 8 आ रहा है और L में 5 आ रहा है। यहाँ तक आप समझ गए। अब मैं एप्पल लिखूँगा, APPLE, ये मैंने एप्पल लिखा। अब A जो है ये वाला मैं कहाँ से कोड निकालूंगा, ये चाइना में A लिखा हुआ है, इसका 8 है, यहाँ देखें ये A है, ये इसका 8 है, तो A तो मेरा 8 निकल गया। अब P मैंने ढूंढनी है, ये नेपाल में P पड़ी है 0, P 2 बार यानी 2 0 ये। अब L मैंने ढूंढनी है, L कहाँ पड़ा है, ये भी नेपाल में पड़ा है, L ये 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह मैंने E ढूंढना है, तो E भी नेपाल में पड़ी है 9 आ गया। मुझे ये बताएं आपको आंसर मिल गया, यहाँ पे देखें फोकस करें कौन सा आंसर है, 80059, 80059, ये आपका जो है वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड दी ऑड नंबर। अब आपने बचपन में ऑड नंबर तो पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा जिस तरह आपने पढ़े हैं, तो ये आपके दिमाग का सवाल है। किस तरह, ये 235 है, 342 है, 426 है, 819 है, इनमें से डिफरेंट नंबर कौन सा है वो आपको ढूंढना है। किस तरह, ये देखेंगे 2 3 5, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो ये 5 आ रहा है। 3 4, ये लिखूँगा 3 4 2, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो ये नहीं आ रहा आंसर इसका। फिर 4 2 6, इस 2 को प्लस करूँगा 4 2 को तो ये 6 आ रहा है। 8 1 9, अब 8 और 1 को प्लस करूँगा तो 9 आ रहा है। तो आप क्या समझे कि ये इसमें से अलग नंबर है, ओड है, तो इसका जो ये आंसर होगा। कितना आसान है मेरे भाई। आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, आपके पास दुनिया की जितनी भी टेस्टें होती है उनका मवाद यहाँ मिलेगा। नंबर 7 है, टाइम एंड वर्क। अब टाइम और वर्क के आपके पास बहुत सारे MCQs आते हैं। जैसे ए है, यानी एक बंदा ये है, इसने 10 दिन में काम किया है, बी ने, दूसरे बंदे ने 15 दिन में काम किया है, अगर ये दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में काम हो सकता है। ये आपके जहन घुमा देते हैं आपका, ये जो MCQs इस तरह के आते हैं, तो आपका जहन आज जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक आप अपने जहन में फार्मूला याद रख लें कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ए और बी, यहाँ किसी का नाम आ सकता है यहाँ पे, तो ए को आपने ऊपर से इसी में मल्टीप्लाई करना है और फिर ये डिवाइड की निशानी दे के अपान दे के आपने ए को दोबारा प्लस कर देना है। ये फार्मूला जहन में रख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ए में क्या है 10 है और बी में क्या है, मल्टीप्लाई का निशान दिया 15 है, फिर हमने ये अपान दे दिया। नीचे कह रहा है प्लस करो 10 प्लस 15। अब मैं नीचे इसको सिंपलीफाई करूँगा, 10, अगर 10 को मल्टीप्लाई बाय 15 से करें तो कितना आता है 150। फिर अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा 25, ठीक है। अब ये 25 आ गया। अब इसको आपने डिवाइड करना है, ये 1 टाइम 25, ठीक है, ये 6 टाइम जो है वो 25 का लगेगा, तो कितना आना चाहिए, ये 6 डेज़ इसका आंसर है। यानी दोनों बंदे मिलके काम करेंगे 6 दिन में, ठीक है। आप ये 25 को 6 बार इसको करें तो वो यही आंसर आ रहा है, तो इसलिए ये 6 दिन में काम करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, अबे साले ये तो दिमाग को घुमा देने वाला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा। 5A = 7B = 9C, व्हाट इज़ ABC। अब ABC की आपने वैल्यू निकालनी है। किस तरह, आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो है मैं इसके ऊपर हाथ रखता जाऊँगा, आपको आंसर मिलते जाएंगे। इनके ऊपर हाथ रखूँगा, मैंने इसके ऊपर हाथ रख लिया, 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आप छोड़ें, 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर लिया। आप बताएं कितना आना चाहिए आंसर, 63 आया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 63, ठीक है। फिर मैंने हाथ किस पे रखना है, फिर मैंने हाथ रखना है आपके 7 पे,
7 पे हाथ रख लिया, फिर मैंने 5 को 9 से ज़रब करना है, 5 को 9 से, तो कितना आएगा 9 5 45, ये आ गया। फिर मैंने 9 पे उंगली रखनी है, मैं बारी बारी सब पे उंगली रखता आ रहा था, 9 पे उंगली रखी तो 7 को 5 से आपने मल्टीप्लाई करना है, कितना आंसर आएगा 5 7 35, आ गया आंसर। अब 63 और 45 35, मुझे ये बताएं ये वाला पैटर्न इसमें आपको कहाँ मिल रहा है, 63 45 35, हो गया ना आंसर हल, कोई मुश्किल, ये आपको समझ में आ गया। अगर आपने YouTube को सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपके कमेंट्स के लिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, वो आप खुद करना, ठीक है। अगर ये आपको समझ आ गया तो मुझे उस सवाल का कमेंट्स में जवाब लाजमी देना। ये आपके लिए MCQs है। 3A = 9B = 4C, ABC, बताएं क्या होगा जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, MTCAT 2024 में आने वाला इंतहाई आसान MCQs, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया था, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। फाइंड आउट द मिसिंग टर्म इन दी सीक्वेंस 15 14 12 9, यह आंसर दिए हुए हैं, समझ से बाहर है आपकी समझ से, लेकिन मैं आपके लिए आसान कर रहा हूँ। यहाँ मैंने क्या लिखा 15 14 12 9, इसके बाद क्या आने वाला है, देखें इसकी समझ सीरीज़ को समझें। इस पैटर्न को यहाँ से फॉलो अगर करूँ तो भी मेरी मर्ज़ी, यहाँ से करूँ फिर भी मेरी मर्ज़ी, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ से पहले करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्या है भाई, 9 10 11 12, यहाँ पे 2, यानी 10 के बाद 9 10 11, यहाँ पे 2, 12 13 14, यहाँ पे 1, 14 15, यहाँ पे 0, ठीक है। ये जो डिफरेंस आ रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए मेरे भाई, यहाँ पे आपका 3 का डिफरेंस होना चाहिए, 3 9 में से माइनस होने चाहिए। अगर 3 9 में से माइनस हो रहे हैं तो आपका क्या बनेगा 5, तो यहाँ पे आपका 5 होना चाहिए। कितना अहम, इंतहाई आसान, ये आपका आंसर है। तो मेरे भाईजान आपके लिए लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको लोगों सब के लिए छोड़ा है, जो लोग सीरियस होके इस वीडियो को, जिन लोगों ने देखा, सीरियस होके समझा, कापी पे नोट किया, प्रैक्टिस की, पढ़ा और लिखा, क्योंकि आपको पता है जॉब की, टेस्ट की तैयारी तब होगी जब आपने पहले स्टडी की होगी, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और उस तैयारी को कवर हम करवाते हैं इस चैनल पे। यह हमारा जॉब टेस्ट चैनल जो है प्रिपरेशन के लिए, आपकी दाखिला से लेके आपकी नौकरी तक, इसी चैनल पे हम प्रिपरेशन करवाते हैं। सब्सक्राइब करें और इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट्स में जवाब दें। जज़ाकल्लाह।